आज इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने एक समय में पूरे बेंगलोर को दहशत में डाल दिया था। ये एक ऐसा आदमी था जिसके डर से महिलाओं ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और बच्चियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। इसका आतंक बेंगलोर के हर घर में दिखाई देने लगा था। लोगों ने इसके डर से अपने दरवाजे के ऊपर ग्रिल लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि दोस्तों ये आदमी बेंगलोर के अंदर 20 से ज्यादा महिलाओं का रेप और मर्डर कर चुका था। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक रेपिस्ट और सीरियल किलर उमेश रेड्डी के। उमेश का जन्म 1970 में कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले के बसपा मालिके गांव के अंदर हुआ था। उमेश के पिता की मौत कम उम्र में ही हो जाती है। उमेश की मां ने मेहनत मजदूरी करके इसको पाला था। दोस्तों बचपन से ही उमेश को चोरी चकारी करने की आदतें थी। वो लोगों की फसलें चुरा के बेच दिया करता था। लोगों के घरों के आगे से उनकी बकरियां खोल के उनको बेच दिया करता था। और जब उसकी माँ उसको स्कूल भेजती थी तो स्कूल में बच्चों के बैग से उनकी स्टेशनरी वो चुरा लिया करता था। तो गाँव में लोग उसे चोर कहकर संबोधित करने लगे। इन सब तानों से परेशान होकर उमेश गाँव से निकलकर कश्मीर भाग जाता है। कश्मीर में कुछ समय रहने के बाद में उमेश ने वहाँ जाकर CRPF ज्वाइन कर ली और कुछ सालों तक वहां पर रह के उसने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में उसको एक कमांडर के घर के आगे गार्ड की जॉब मिल जाती है। लेकिन उमेश वहां भी अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने उसी कमांडर की बेटी का रेप करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने के बाद में उमेश वहां से निकलकर भाग जाता है। दोस्तों पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उमेश का ये पहला क्राइम था जो दर्ज हुआ था। अगर गाँव में उसने किसी लड़की के साथ छेड़खानी रेप करने की कोशिश की है तो गाँव में आपको पता है आज भी लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं। गाँव में ही आपस में पंचायत करके या तो मामले को वो शांत कर लेते हैं या इज्जत के डर से वो इस चीज को दबा देते हैं। तो ये पहला मामला था जो उमेश के खिलाफ कश्मीर के अंदर दर्ज होता है। पकड़े जाने के डर से उमेश कश्मीर से भागकर चित्रदुर्ग सिटी के अंदर आकर रहने लग जाता है। चित्रदुर्ग सिटी में रहते हुए उमेश DRA में सिलेक्शन पा लेता है। DRA को पहले पुलिस की तरह ही माना जाता था। उसका बिना कोई बैकग्राउंड चेक किए उसको पुलिस की वर्दी, ID कार्ड सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों पुलिस की वर्दी मिलते ही उमेश के अंदर का शैतान जाग जाता है। 2 महीने ही ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में उसने दिव्या नाम की एक लड़की जो ऑफिस जा रही थी उसको एक सुनसान जगह पर दबोच लिया। वहां पर उसका रेप किया और उसके पास में जो पैसे थे, गहने थे, सब वो चोरी करके उसको नंगाई वहां पे छोड़ के वो भाग जाता है। इसके बाद में दिव्या पुलिस स्टेशन जाती है। वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाती है जहां पर उसने अपने रेप की बात तो छुपा ली, लेकिन उसने सिर्फ गहने चोरी होने की बात पुलिस के अंदर दर्ज करवाई। तो पुलिस ने इसको मामूली चोरी समझ के इस मामले को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और इस केस में किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया। और दिव्या का मामला ठंडा होने के बाद में उस शैतान का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने बेंगलोर की रहने वाली एक 16 साल की बच्ची का रेप किया। उसके बाद में उसकी हत्या की और सुनसान जगह पर उसकी लाश को फेंक कर वो वहां से भाग निकलता है। उस लड़की की मौत से पूरे शहर में एक डर का सा माहौल फैल जाता है। जब इस मामले में पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है कि ठीक 2 महीने पहले गीता नाम की लड़की के साथ में भी ये सब हो चुका है। उसके ऊपर उमेश ने हमला किया था, लेकिन वो वहां से जैसे तैसे करके बचकर निकल जाती है। तो उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, लेकिन गीता ने उमेश का चेहरा वहां पे देख लिया था। दोस्तों 22 जनवरी को रिपब्लिक की तैयारियां चल रही थी। ग्राउंड के अंदर मार्किंग वगैरह का काम हो रहा। तो गीता भी वहां पे मौजूद थी और उमेश भी पुलिस की वर्दी के अंदर वहां पे मौजूद था। गीता ने उमेश को देखा और उसको तुरंत वहां पे उसने पहचान लिया। उसके बाद में गीता ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ग्राउंड में पहुंचती है और वहीं से उमेश को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद में कोर्ट के अंदर उमेश के खिलाफ केस चलता है, लेकिन उसने गीता पर सिर्फ हमला किया था, रेप हुआ नहीं था। इसकी वजह से उसको रेप करने की कोशिश के जुर्म में जल्दी ही बेल मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों 16 साल की जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था उस केस में पुलिस को उमेश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तो वहां से भी वो बच के निकल जाता है। इसके बाद में इस सिटी चित्रदुर्ग में ये क्राइम करने के बाद में उमेश को लगता है कि वो दोबारा से यहाँ से पकड़ा जा सकता है। तो वो ये शहर छोड़कर बेंगलोर फरार हो जाता है। दोस्तों बेंगलोर पहुंचने के बाद में ये अपराधी और भी ज़्यादा खतरनाक वहाँ पे हो जाता है। ये वहाँ पर सीधा जाता है, लोगों के घरों के अंदर उनका दरवाज़ा खटखटाता है। या कभी तो ये पुलिस वर्दी में जाता था, कभी ये पुलिस की जो उसके पास ID थी उसका वहाँ पर जाकर ये मिसयूज़ करता है। पुलिस की अपनी ID दिखाता, घर के अंदर ईजिली उसको वहाँ पर एंट्री मिल जाती। देखता कि घर में कोई मर्द नहीं है, औरत जिस घर में उसको अकेली मिलती उसका वह गला दबाकर सबसे पहला उसका मर्डर करता और उसकी लाश के साथ में 2 से 3 बार उसका वहाँ पर रेप करता। और दोस्तों ये सारे क्राइम ये 11 से 3 के बीच में करता, क्योंकि उसको पता था कि इस टाइम में पुरुष है जो घर के सारे काम पे चले जाते हैं, घर में सिर्फ महिलाएं या फिर बच्चियां ही रहती हैं। दोस्तों बचपन से लेकर अब तक इसने कई ठिकाने चेंज किया थी। जिस भी शहर में जाता इसका सिर्फ एक ही काम था, महिलाओं के ऊपर हमला करना, उनका रेप करना और उनका मर्डर करना। इसके बाद में दिन आता है 28 फरवरी 1998 का। बेंगलोर की एक कॉलोनी में एक 37 साल की विधवा महिला अपने 8 साल के बेटे के साथ में रहती थी।
उसके घर में ये घुसता है, सबसे पहले उस महिला का मर्डर करता है और उसके बाद में उसकी लाश के साथ में ये कई बार रेप करता है और काफ़ी घंटों तक उसके घर में ये रुका रहा। उसके बाद में उसका 8 साल का बेटा घर के अंदर आ जाता है और वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर चीखने लगता है। तो आसपास की कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये इस बच्चे को बहलाने फुसलाने में लग जाता है कि तुम्हारी माँ को भूत ने पकड़ लिया है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, किसी तांत्रिक को बुला रहा हूँ, तुम्हारी माँ के अंदर भूत आ गया है। ऐसे वैसे यहाँ पर इस बच्चे के सामने ये करने लग जाता है। इतने में मोहल्ले के लोग हैं वो इकट्ठे होकर आ जाते हैं और इसको वहाँ पे दबोच लेते हैं और बाद में उन लोगों ने इसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने यहाँ पर इसको दूसरी बार अरेस्ट किया था, लेकिन ये आदमी बहुत ज़्यादा शातिर था। इसको एक थाने से जब दूसरे थाने ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ये बाथरूम करने के बहाने पुलिस के जंगल से बच के फरार हो जाता है। फरार रहने के दौरान ही इसने एक इनकम टैक्स ऑफिसर के घर में घुसकर उसकी पत्नी का रेप और इसके बाद में उसकी हत्या कर दी। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर था। फरार रहने के दौरान भी ये ना तो पुलिस से बचा ना ये पुलिस से छुपा, ये लगातार क्राइम पे क्राइम करता जा रहा था। इसके बाद में दिन आता है 2 मार्च 1998 को एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर इसने हमला किया और वो महिला जोर जोर से चीखने लगी तो वहाँ के आसपास के लोगों ने उसको देख लिया, फिर से इसको पकड़ कर पुलिस के हवाले उन लोगों ने कर दिया। 1997 से लेकर 2002 तक पुलिस ने इसको 5 बार अरेस्ट कर लिया था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शातिर था। इसकी वजह से अलग अलग तरकीब लगाकर पुलिस के जंगल से हर बार भाग निकलता था। एक बार तो इसने भागने के लिए पुलिस कांस्टेबल के पैर के ऊपर ही सुसु कर दिया था। उसको लगा कि पुलिस कांस्टेबल को घिन आएगी, उसको ढीला छोड़ देगा और वहाँ से ये भाग निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी निभाई, उसने उसको कसकर पकड़े रखा। मतलब दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक साइको बन चुका था। इसको ना तो पुलिस का डर रहा ना आम लोगों का डर रहा। इसको जल्दी से पुलिस के जंगल से छूटकर महिलाओं का रेप और मर्डर करना था बस। इसलिए पुलिस कस्टडी से भागने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक बार इसके पैर में फ्रैक्चर था तो पुलिस इसको एक थाने से कोर्ट लेके जा रही थी, तो रास्ते में इसने बहाना किया कि मुझे सुसु आ रहा है। सुसु के लिए जब इसको नीचे उतारा तो पुलिस वहाँ पे निश्चिंत थी कि इसका पैर टूटा हुआ है, कहाँ पे जाएगा भाग के, लेकिन सुसु के बहाने ये वहाँ से फरार हो जाता है। ना तो इसे अपने दर्द की परवाह थी ना इसे दूसरों की दर्द की परवाह थी। बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक हो चुका था। सीरियल किलर के ऊपर हुई एक रिसर्च बताती है कि बचपन में जिस बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा यौन शोषण, मारपीट, ऐसा कुछ क्राइम होता है तो वो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर बन जाता है। ऐसा ही कुछ बचपन में उमेश के साथ में हुआ। इसके जो पिता थे वो शराबी थे, इसके साथ और इसकी माँ के साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट किया करते थे। इसका बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी और तकलीफ में बीता था। दोस्तों उमेश 5 साल में कर्नाटका में एक खौफ बन गया था। वो बार बार जेल से बाहर आ जाता और बार बार आकर सेम क्राइम को दोहराता। इसके डर से लड़कियों और महिलाओं ने घर से निकलना बंद कर दिया और घर के गेट के आगे ग्रिल लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। हर औरत और लड़की अपनी जान बचाने के लिए महिलाओं ने काम पे जाना बंद कर दिया और लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। फाइनली 17 मई 2002 को आखिरी बार पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। दोस्तों पुलिस से 5 बार भागने के बाद में उमेश के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। ये पुलिस थाने के सामने जो सैलून था ना उसके अंदर बाल कटवाने वहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। इसके बाद में एक रिक्शे वाला उसको वहाँ उस दुकान पे पहचान लेता है और तुरंत वो पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस ने उसी सैलून से इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद में उसने छूटने के लिए कई तरकीब का इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले पागल बनने की एक्टिंग की, लेकिन लास्ट में उसकी कोई भी तरकीब उसके काम नहीं आए। कोर्ट ने इसको नो क्राइम के लिए गुनहगार माना, जिसमें सिर्फ 3 में ही ये गिल्टी साबित हो पाया। जबकि पुलिस के सामने इसने 18 औरतों के रेप और मर्डर की बात कबूली थी। उमेश के ऊपर सिर्फ 9 केस ही लगे, जिसमें सजा इसको 3 की ही मिली थी। कोर्ट ने इसको फांसी की सजा सुनाई थी, जो बाद में 2022 में बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। इसको बिना पैरोल की उम्र कैद की सजा मिली हुई है और अब भी जेल में है ये। दोस्तों इस तरह की दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए।